ठीक है देखो सर। ग्राफ्स में जो है हमारे पास कुछ एरियाज हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले चीज क्या है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ का एरिया, ग्राफ की स्लोप का क्या मीनिंग है, कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा। और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो कई बार हमें अलग तरह की ही चीजें पूछी जाती है जो कि एरिया, स्लोप या ड्रॉ से रिलेटेड नहीं है। वो हमें ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चार एरियाज हैं मेनली, ठीक है, जिनमें हमें ट्राई डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, ड्राइंग द ग्राफ। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कई सारे केसेस है। हमारे पास कई सारे केसेस हैं जिनमें ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आएगा और कैसे ड्रॉ करेंगे। पैराबोला कब आएगा, कैसे ड्रॉ करेंगे। हाइपरबोला कब होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। इलिप्स हो गया, और इसी के साथ सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, यस। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये ग्राफ्स हैं। एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, और इसके अलावा साइन कॉस के ग्राफ, यानी साइनसोइडल फंक्शन के। इतने ग्राफ तो हमें कम से कम पता होने चाहिए, ड्रॉ करने आने चाहिए, आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, यूज करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमें देखो, जैसे अब हम बात करें साइन और कॉस की, तो ये तो हमें एसएचएम, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ऐसे चैप्टर में जरूरत पड़ती है। तो अभी हम उसकी हमें फिलहाल जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अभी हमें रिसेंट में कौन से ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी, अभी हम वही कवर कर रहे हैं फिलहाल, तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ठीक है, क्योंकि एकदम से अगर देखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे कैसे करना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग ठीक हमारी है क्या सर। है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आम तौर पे हम करते हैं या मेथड्स होते हैं, जैसे हमें 2x + 3y = 6 है, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो 10th क्लास में हम मेथड सीखते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो मेथड क्या है, वो मेथड बिल्कुल सिंपल है। उसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक्स है ना, ऐसे करके एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें एक्स और वाई की दो रो ले लेते हैं, वैल्यूज पुट करते रहते हैं, आता है, और फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली हमें जो है ग्राफ की शेप से लेना देना होगा। हमें इस बात से लेना देना नहीं होगा कि एग्जैक्टली वो कहां से पास कर, राइट। ठीक ठीक है, है सर। तो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें वाई एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, हम देखेंगे पहले वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल पे हमने वाई लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे एक्स ना। तो हम क्या करेंगे, वाई को तो रखेंगे लेफ्ट में, जो वर्टिकल एक्सिस पे है, हम्म। और बाकी सब पहुंचा देंगे राइट में। तो ये हो जाएगा -2x + 6। अब लेफ्ट में सिर्फ वाई होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या नहीं चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना है, वी नीड इक्वेशन। बिना इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक्स के जो मल्टीप्लीकेशन में होगा, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और इसका हमें ऑब्जर्व करना है साइन, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, और इसके साइन से हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, वाई बढ़ेगा कि वाई घटेगा। ठीक है, तो अगर इसका साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू बढ़ती है ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है, उस हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा घटता हुआ ग्राफ आएगा। आगे की तरफ जब आप बढ़ोगे, राइट साइड में बढ़ते हुए ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी जब नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, घटेगा, ये पक्की बात। ठीक है, लेकिन घटेगा तो ठीक है, वो यहां ड्रॉ करें, यहां ड्रॉ करें, यहां ड्रॉ करें, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट चीज। अभी फिलहाल हमारा क्या कंफर्म हो गया है कि ग्राफ जो होगा वो क्या हम्म। करेगा, घटेगा। ये कंफर्म हो गया ना, ये कंफर्म है, साइन देख के पता चला। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, +2। ठीक है, +2, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और
ये बताता है कि वाई एक्सिस कहाँ कट होगा। तो वाई एक्सिस कहाँ कट होगा, +2 पे। इसका मतलब +1 +2 यहां पर है ना, तो इसका मतलब ग्राफ यहां से +2 से पास करेगा वाई एक्सिस पे और नीचे की तरफ गिरेगा, तो ओवरऑल जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, देखो इसमें कोई डाउट सर है क्या? नहीं सर। ठीक है, पहले से आता है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं बस जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, एक दो ग्राफ और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे +x -y =1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -y -x+1 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वन। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, ये इसका साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन हो गया, +1 है ना, पॉजिटिव। हाँ तो सर। ग्राफ कैसा होगा, बढ़ेगा। और -1 यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, तो y इंटरसेप्ट, ये y क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ कट करेगा, तो y को कहाँ कट करेगा, ये -1 पे, और ग्राफ बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है, ये एक ठीक। इक्वेशन होती है, y = mx + c, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, इसकी मदद से हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर कभी भी y और x सामने सामने लिखे और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ग्राफ विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कभी कोई और शेप नहीं हो सकती, कर्व नहीं हो सकता, ये ऐसे कभी बेंड नहीं होगा, ऐसे कभी बेंड नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में हम देखते हैं, y = mx + c। यहाँ पे c क्या है, c है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस कहाँ कट होगा। ठीक है, वेयर विल द लाइन कट या इंटरसेक्ट y एक्सिस। ठीक है, ठीक है सर। स्लोप आपको बताती है, ये कहलाता है स्लोप, या फिर इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और ये आपको बताती है कि लाइन जो होगी वो कितना इंक्लाइंड होगी, इंक्लिनेशन ये बताता है। ठीक है, इंक्लिनेशन कैसे बताता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर m की वैल्यू है 0, तो ग्राफ हमेशा आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर हमने m की वैल्यू को करा इंक्रीज यानी 1, m की वैल्यू को हमने करा 2, या और बढ़ाते चले गए, या 20 कर दिया, या ऐसे कर दिया, ये बढ़ता चला जाएगा। m की वैल्यू 50 हो गई सपोज करो, और जब पूरी परफेक्टली वर्टिकल हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। नाइन। प्लस, ठीक है ना, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट। m की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी, और उस वक्त लाइन जो है वो ऐसे 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 वर्टिकल होती चली जाएगी। ठीक है, ठीक क्लियर है है? सर। हाँ। हाँ, हाँ सर। तो मेरे को बताओ जरा कि मेरे पास दो लाइन है ना, हाँ मैंने सपोज करो ये वाई एक्स ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, मेरे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये, एक ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड हाँ लाइन है। सर। बताओ कौन सी लाइन की स्लोप ज्यादा है, M2 या फिर M1 में क्या रिलेशन है, M2 इसकी स्लोप, M1 इसकी स्लोप, बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है? सर M2 ग्रेटर देन M1। हाँ, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा वर्टिकल की साइड है, शिफ्ट है ना, तो हाँ स्लोप सर। ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। अच्छा, इसी चीज में जैसे m = 0 है, अगर नेगेटिव करोगे, जैसे ये क्या हो गया, m माइनस का हाफ, m = -1, m = -20 सपोज करो, और ऐसे ही वर्टिकल यहां पे कर दोगे तो m माइनस का इंफिनिटी। क्लियर है? हाँ सर। नेगेटिव में हमने देखा ना स्लोप ऐसे होती है, और नंबर बढ़ता जाएगा तो लाइन जो होगी वो ऐसे ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, हाँ सर। ठीक, एक्स एक्सिस से मतलब ये पता चलता है।
तो अब इसका कोई खास ऐसा मकसद नहीं है कि इसकी कोई हमें जरूरत है, ठीक है। इसकी जरूरत कब आती है? इसकी जरूरत ये वाला जो बाद में कॉन्सेप्ट बताया, जब दो लाइन को कंपेयर करें। आपने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें कंपैरिजन होता है, जैसे ये हम्म। क्वेश्चन मैंने पूछा, किसकी स्लोप हाँ ज्यादा है, सर। ठीक है ना? तो यहां पर हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। लेकिन अब मोशन इन 1D में ये कहाँ यूज होगा? मोशन इन 1D में कहाँ यूज होगा? इसका यूसेज जो है वो हम देखते हैं किस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर इसकी, पर। हाँ, एक्सेलरेशन उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो है। हम्म। तो आपको इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या होता है? ड्रॉ वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। ठीक है। और इसी का एक और वेरिएंट हम ले लेते हैं कि u कितना ले रहे हैं हम? 20 मीटर पर सेकेंड सेकेंड ले रहे हैं। और एक्सेलरेशन जो हम ले रहे हैं वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन वाला केस ले लेते हैं। और हम इससे ड्रॉ करेंगे अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? ठीक है सर। स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमें क्लियर होगा। ठीक चल, है सर। करते हैं ड्रॉ। यहाँ पर मेरे को बताओ, ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले इक्वेशन। बिना इक्वेशन के ड्रॉ हो जाएगा क्या ग्राफ? नहीं सर। तो अब इक्वेशन कौन सी? ऐसी इक्वेशन जिसमें वी टी है, तभी तो वी और टी को रिलेट कर पाओगे। और साथ में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो भी उसके अंदर क्या हो जाए? पुट हो जाए। हम्म। कौन सी इक्वेशन ले? एक्सेलरेशन क्या है? ये। कांस्टेंट है। यस सर। तो v इज इक्वल टू v यू इक्वल्स टू प्लस, u प्लस ए टी। बिल्कुल सही है, ठीक है, 100% करेक्ट। तो v क्या हो गया? u क्या हो गया? 20। a की जगह पर क्या आ जी। जाएगा? +5t। हमें ड्रॉ करने के लिए 5t चाहो तो पहले और 20 बाद में लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट ड्रॉ कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को बताना क्या होगा। स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है, तो लाइन तो यस सर। बढ़ती भी आएगी। और 20 से शुरू करेंगे, हम्म। यानी ये 10 हो गया, ये 20 हो गया प्लस का, यहां से शुरू करेंगे। हाँ और सर। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे। अब यहाँ पे पीछे की तरफ ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि टी कैन नॉट बी नेगेटिव ठीक। नंबर, है ना? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हाँ। पीछे की तरफ ग्राफ नहीं आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ पर ये जो है, दिस इज टी इज इक्वल टू 0। और इसके बाद की जो वैल्यूज है उसमें टाइम बढ़ रहा है। टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम पीछे की तरफ ग्राफ नहीं ड्रॉ करते, हम इतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैथमेटिक्स में तो हम पूरा खींच देते हैं पीछे तक, क्योंकि वहां पे हमें एक्स और वाई बोला है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। हाँ, अब मुझे बताओ इसका, चलो ठीक है, पहले अभी इतना ही रखते हैं, है ना। अगर सेकंड केस में हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 20 - 5t हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस सेव यस करना है सर। ना। तो -5t + 20 हो गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ वीटी यस ग्राफ सर। कैसा होगा? सर लाइन डिक्रीजिंग होगी, स्लोप उसका डिक्रीजिंग होगा। हाँ, नेगेटिव है तो ऐसी लाइन होगी, बिल्कुल सही है, करेक्ट, 100%। और v यहाँ पर है, t यहाँ पर है। है। v क्योंकि ऊपर है इसलिए v को हमने लेफ्ट में रखा है, और t क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसलिए हमने t ठीक। को राइट साइड में रखा है ना। यहाँ पे 10, 20 और 20 से ड्रूपिंग लाइन, है ना, नीचे गिरती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ये हमने गलत शो किया है, ये नहीं शो करना। ये क्लियर है? ठीक है सर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है। अभी इसमें एक चीज और देखते हैं, मैं इसको सेव कर दूं पहले, कहीं पर गायब हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको ना एक बार दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, है ना। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। ये ऐसे जाएगा, बताओ नेगेटिव वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर आएगी। हाँ, क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ सकता है ना। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हाँ। आने का क्या मतलब हो गया? डायरेक्शन पलट गई। चेंज करनी। भाई इसमें रिटार्डेशन है ना,
अभी 20 से चल रहा हाँ है, सर। 1 सेकंड के बाद 15 हो जाएगी, फिर 10, फिर 5, फिर 0, और उसके बाद पलट जाएगा, 0। फिर 5 माइनस की, फिर फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, फिर ऐसे करके नेगेटिव में बदलेगी। तो तो कुछ देर के बाद डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। नहीं सर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, सेम होगा कि नहीं होगा हमेशा? यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, ठीक है ना? यानी किसी टाइम हाँ पर सर। जो वेलोसिटी है और उसका जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा हर टाइम पर, भाई टी हर इंस्टेंट पर, है ना? तो जब मुझे हम्म, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मेरे को बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो ग्राफ इसका भी कितना आएगा, ऐसे ही आ जाएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। हाँ सर। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में देखो, सेकंड वाले ग्राफ में ये वैल्यूज जो आ रही है वेलोसिटी की नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव हम्म, वैल्यू वेलोसिटी में तो हो सकती है, लेकिन स्पीड में सिर्फ हमें क्या लेना है, इनका मैग्नीट्यूड। स्पीड में हमें पॉजिटिव। क्या लेना है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड। क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यस सर। तो जब हम इनका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हम ऐसे करेंगे, और नीचे वाली जो वैल्यूज है ना वो हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे कि यहाँ पे जैसे कोई मिरर लगा हुआ है, और एग्जैक्टली ऐसे ही वो ट्रेस कर गया वापस। ठीक है, ठीक। बेसिकली है क्या, जितनी यहाँ नेगेटिव वैल्यू है आपको उतनी यहाँ पॉजिटिव दिखा देनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है ना। ऐसे ही यहाँ पर, हम्म, ऐसे ये जो नेगेटिव थे उतनी आपको यहाँ पॉजिटिव लेवल नहीं है, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये तो और आगे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है सर। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव पार्ट को हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ शो कर पॉजिटिव। दिया। मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, सर। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर। नहीं सर। ठीक है, अब इसमें एक दो केस और हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड, एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, हम्म, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पे टकरा करके वापस आ रहा है सेम हाइट पर, यहाँ पे जा रहा है और टकरा के आ रहा है वापस सेम हाइट पर। ठीक है, इसके लिए बीटी ग्राफ ड्रॉ ठीक है करेंगे। सर। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे वापस आ रहा है, और हमें इसका बीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक में हमने ड्रॉप कर दिया, नीचे टकरा के वापस आ रहा है, एक में हमने ऊपर थ्रो कर दिया और फिर वो नीचे वापस आ रहा है। ठीक है, सेम, एवरीथिंग इज सेम, है ना? यू ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका था हमने, इसके लिए यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी, -g हो जाएगी, कॉमन है। ठीक है, यस सर। हाइट की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि बीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ बीटी ग्राफ। ठीक है, करें शुरू। हाँ सर। पहले तो आप ये देख लो वेलोसिटी, जब हम इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, क्या इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहले मैं राइट वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का जी टी प्लस यू। यू को मैंने लिख दिया बाद में, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, और ये टाइम के साथ क्योंकि लिखा हुआ था, तो मैंने इसको पहले लिख दिया और एक की जगह -g पुट करके। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। हाँ, तो v इज इक्वल टू -gt प्लस यू। अब इसमें अपवर्ड मोशन भी है और डाउनवर्ड मोशन भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन लेने की जरूरत? क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन होती है, इसमें वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ डायरेक्टली अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे ड्रॉ कर दो। पीछे सोचा था क्या आपने कि ऑब्जेक्ट, जब ये सेकंड केस हमने ड्रॉ किया था, तो क्या इसमें आपने सोचा था क्या कि ऑब्जेक्ट तो पहले आगे गया है, फिर ऑब्जेक्ट तो पीछे आया है, तो दोनों की इक्वेशन अलग बना दो? नहीं सोचा ना। नहीं। और वीटी ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ हो गया ना। हाँ तो सर। इसमें भी तो ऐसे ही होता है ना, इसमें भी तो सेम ही सिचुएशन है, ये कोई बदल, मतलब वर्टिकल मोशन है तो क्या हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो क्या हुआ,
ठीक है, उसकी अपनी कुछ क्वालिटी है, लेकिन टाइप ऑफ मोशन तो सेम ही है एग्जैक्टली। हाँ सर। हाँ, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करने बैठेंगे इसका वीटी ग्राफ, तो वो बिल्कुल सिंगल इक्वेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, मेरे को बताना जरा। सर यू। हाँ, तो t इज इक्वल टू 0 पे कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ है ना, क्योंकि प्लस का ले रहे हैं ना, हम्म। ऊपर वाले डायरेक्शन को। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, घट के 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद और हाँ क्या सर। होगा, नीचे की तरफ ये जाएगी। अब जब ये वापस आएगी तो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है और नीचे की तरफ बढ़ेगी। हाँ सर। सिमेट्री से अगर आप देख लो, एयर फ्रिक्शन अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये कहां तक जाएगा, अगर आप -u तक जाएगा ये ग्राफ। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अब अगर बेटा इसका मैं स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड ड्रॉ कर रहा हूँ, लिमिटेशन है, तो वो कैसे ड्रॉ होगा, वो तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, यस सर। है ना, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव शो करना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। कोई डाउट है अभी? नहीं सर। हाँ, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले केस को देखते हैं। देखो ये वाला केस जो है ये थोड़ा सा ना अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब टकरा के वापस आ रही, देखने में तो सेम लग रहा है, ये भी तो नीचे गया, जाके सेम ही हाइट वापस आया, तो क्या फर्क है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट को आप देखो, जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स, एक इंपल्स जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो इस मोमेंट पे तो मोशन में बदलाव आएगा ना। हम्म। भाई हम सिंगल इक्वेशन से इसको नहीं ड्रॉ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन पूरे टाइम पे यस। कांस्टेंट थोड़ी ना है, एक मोमेंट ऐसा भी तो आया था जब एक्सेलरेशन चेंज हो गई थी। हाँ सर। हाँ, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसमें डाउनवर्ड मोशन के लिए अलग से करेंगे और अपवर्ड के लिए इसमें अलग से करेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन मैंने आपको इसमें बता दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूं। हाँ। जब हम बात करेंगे डाउनवर्ड मोशन की, ठीक है, जब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू u0 हो गया, -gt आ हाँ सर। जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो। और फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो v बढ़ेगा, लेकिन किधर बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा ना। नेगेटिव। हाँ सर। अप टू अ सर्टेन वैल्यू, अप टू अ सर्टेन वैल्यू कितनी होगी ये वैल्यू, बताओ यहाँ पे कितनी स्पीड से टकराएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। √2gh। हाँ, तो अगर h वगैरह दिया हो, वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, कोई बात, लेकिन यहाँ पे ये टकराया, टकराने से तुरंत इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, और पहले माइनस का √2gh थी और अब प्लस का √2gh हो जाएगी, क्योंकि सेम वेलोसिटी तो होनी पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो सेम हाइट नहीं जाएगा। हाँ सर। ठीक है, और अब पॉजिटिव हो गई, कब, सेम इंस्टेंट पे, सेम इंस्टेंट पे, हालांकि ये इम्पॉसिबल है, टाइम लगेगा इसमें, तो हम चाहें तो हम्म। थोड़ा सा साइड में करके दिखा दो इसको, ठीक है सर। है ना, और उतने में यहां पर ऐसे, और बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है, आइडियल कंडीशन है, तो बेटा फिर यहीं पे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हो गई मैक्सिमम, ऊपर जाते जाते घटेगी और अब फाइनली क्या हो जाएगी, जी। ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए ड्रॉ कर लो आप, v इज इक्वल टू यू -gt, तो ग्राफ तो नीचे की तरफ ही जाएगा -g की वजह से। यस सर। हाँ, और u पॉजिटिव, मतलब जो वैल्यू थी वहां से शुरू करेंगे, ये रही, ये प्लस, ये क्या है, ये u ही तो है, प्लस अंडर रूट टू हाँ जी, सर। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, नहीं तो फिर आप यहां से शो कर लो, अगर परफेक्ट शो करना है तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। हाँ सर। अब इसी को अगर स्पीड टाइम ड्रॉ करना था तो कैसे ड्रॉ करोगे? सर मैग्नीट्यूड ले लेंगे। नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा, बस शिफ्ट, हाँ। नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो नीचे की तरफ दिखा रहे थे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है स्पीड के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहा, फिर गिरेगा ये 0, ये खत्म हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ ये हो गया। ठीक है,
तो स्ट्रेट लाइन, और हाँ स्ट्रेट सर। लाइन को यूज कैसे कर रहे हैं वो मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पैराबोला डिस्कस करते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। पैराबोला, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है? सेमी सर्कल नहीं होता है ना, जैसे सर्कल है, सर्कल का आधा पार्ट तो ये हो गया। पैराबोला ऐसा नहीं होता। पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला ऐसा होता है, कौन सा, हाँ, पैराबोला जो होता है वो इस तरह से होता है, थोड़ा सा शेप है ना, ऊपर की तरफ वो खुलता रहता है मुंह उसका, है ना, ऐसे की तरफ बढ़ता रहता है, राइट। या ठीक फिर है सर। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जैसे भी ड्रॉ करेंगे ना, वो तो अलग चीज है। तो मतलब डिफरेंस होता है, सेमी सर्कल नहीं, सेमी सर्कल अलग होता है, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड पैराबोला, मतलब जो सिंपल वाले हैं, जो इजीएस्ट स्पेशल केस वाले पैराबोला है, वो हम एक बार पहले देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, या के भी छोड़ो, ए ही लिख लो, और y, नहीं, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ये दो कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर। ये बिल्कुल देखते के साथ ही समझ में भी आ जाते हैं, इजी टू लर्न है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ जनरल केसेस भी है, वो हमें देखने पड़ेंगे, वो दिक्कत करते हैं थोड़ी सी। देखो जरा, ए अगर पॉजिटिव है, पहले तो आप ये देख लो, अगर कि पावर y की 1 है और x की 2 है, तो ग्राफ पैराबोला होना पक्का है। मतलब किसी एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, और सामने सामने लिखे, हम्म, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्या होगा, ठीक है। है ना। पैराबोला। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जिसकी पावर 1 है, उसके अलोंग जो है पैराबोला ओपन होता ठीक है। है ना। पैराबोला यहाँ पर, पैराबोला ओपन्स अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें ए का भी रोल है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा पैराबोला कम, ठीक है, समझ गए। और अगर तो ए पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स या वाई? ए पॉजिटिव अगर है तो, और ए ठीक है। नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन, ठीक है सर। मतलब माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके साइन से भी फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो किसके लॉन्ग खुलना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। हम्म, ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स यहाँ पर होगा बेटा, ओरिजिन होगा वर्टेक्स, है ना, यहाँ मतलब वर्टेक्स मतलब ठीक यहाँ, है सर। ये ऐसे करके जाएगा। हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए नेगेटिव होगा तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, वही ओरिजिन से पास करता हुआ, तब जब ए नेगेटिव हो, नेगेटिव। ठीक है। ये ग्राफ क्लियर है, क्लियर सर हाँ, क्लियर। है ना, सिंपल ग्राफ्स है। अब ये देखो, कुछ चीजें होती हैं जो लर्न करने की होती हैं, तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ तो कर नहीं सकते वहां पर, और जरूरत भी नहीं है, तो फिर हम क्यों ही परेशान हो। लेकिन सर इसमें ए को स्लोप ही बोलेंगे ये? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं ऐसे होता। ठीक है सर। स्लोप तो हमेशा लाइन की होगी ना बेटा, या फिर कर्व है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्लोप होगी टेंजेंट की, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। है ना। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए मामला, ठीक है। तो मैं सिर्फ कौन सा केस और डिस्कस कर रहा हूं एक बार, ये वाला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सेम चीज उसमें भी हो जाएगी। लेकिन अब मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के ड्रॉ करूंगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि इससे क्या फायदा हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, है ना, ठीक हम्म, है। तो ये हमें ठीक है थोड़ा सर। सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो आप ये ध्यान रखो कि ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा तो हाँ स्ट्रेट सर। लाइन बन जाएगी इक्वेशन। बोलो क्या कहते हो। हाँ। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब ए नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बी जीरो और सी जीरो हो सकते हैं। अगर आप ध्यान दो, तो हमने यहाँ पे कौन से केस लिए जिनमें बी क्या है, जीरो, और सी भी क्या जीरो। है, सी जीरो। भी जीरो। तो अगर मैं इसको लिखूं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी और सी को मैं जीरो कर दूंगा तो यही तो इक्वेशन बन जाएगी। हाँ सर।
ठीक है, तो हमने वही वाली सिचुएशन को यहाँ पे कंसीडर किया भी है। ठीक है, अब देखो, वर्टेक्स तो समझते हो ना, पैराबोला की वर्टेक्स, जैसे ये है पैराबोला, ये है पैराबोला, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया है ना। ठीक है सर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स। हाँ, तो दो तीन बातें ध्यान रखो। एक तो ए जो है वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, जीरो हो नहीं सकता। बी और सी जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स के बारे में पहले देखो क्या पता होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है मतलब सर। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, वो धीरे धीरे कर देंगे हम, दिक्कत खत्म हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अभी आप बस चाहो तो राइट वाले को मत भी देखो, अभी तो बस आप इस पे फोकस कर लो। ठीक है ना, ठीक हम है। पहले इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, आप बस मेरे को ये बता दो, अगर बी अपॉन ए पॉजिटिव आ गया, यानी ए और बी का हाँ। साइन क्या हो गया, सेम साइन है, चाहे पॉजिटिव हो दोनों का, चाहे दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो, नेगेटिव। तो एक्स 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 वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव। यानी इसका मतलब ये होगा कि पैराबोला जो होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है सर। मैं इसको ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम बी को तो जीरो ही रख रहे हैं, मतलब बी को जीरो नहीं रख रहे, सॉरी, वर्टेक्स यहीं पर रख लो, ये हो गया। ठीक है ना, हम्म। अगर बी को जीरो रखोगे तो, और सी को जीरो रखोगे तो ये ग्राफ यहां पर आएगा, यहां से पास करेगा, है ना। ठीक है, ये हमारा हाँ रेफरेंस है सर। ना। अब अगर आपने बी और सी का साइन रख लिया सेम सेम साइन, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर बी और ए का सी का साइन क्या हो गया, सेम सेम। सेम। और इनके साइन अगर अपोजिट हो गए तो, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इनका सेम हाँ साइन हाँ हो गया सर। तो ये पॉजिटिव, ये माइनस हो गया, तो ओवरऑल एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ ऐसे सर। ही इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सॉरी, अगर ए और बी अपोजिट साइन के हो गए तो क्या हो जाएगा। राइट साइड शिफ्ट। हाँ, अगर बी और ए, यानी बी एंड ए जो है, इन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट साइन हो गए, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो हाँ ये सर। राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। हाँ सर समझ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर, अभी थोड़ा सा ध्यान देना, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना, है ना, पक्के से। ठीक है, ये सारे के सारे केस हम क्या लेके चल रहे हैं, ए को तो हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, साइन तो सेम रख रहे हैं लेकिन ए को पॉजिटिव भी रख रहे हम्म। हैं। ए हाँ नेगेटिव अगर सर। रखा, ए नेगेटिव हम्म। रखा, ए नेगेटिव रखा और बी भी नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट होना है, अपोजिट। लेकिन अब डाउनवर्ड आएगा हाँ। क्योंकि ए नेगेटिव है। अगर, ठीक है सर। और अगर बी जीरो है, ए नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इनके अपोजिट साइन तो है लेकिन ए का साइन नेगेटिव था। ठीक है। तो फिर बी पॉजिटिव होगा। हाँ, ठीक है मतलब सर। ये, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें बहुत सारे केस हैं। अब मैं टेबल बनाऊंगा और वैसे बताऊंगा तो ये डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसकी हम्म। जगह पर, मैं आपको उसकी जगह पर डायरेक्टली शिफ्टिंग बता रहा हूँ कि कैसे हो रही है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ए का साइन तो देखना ही देखना है, उससे पता चलेगा मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट हाँ। होएगा तो बी और ए दोनों का साइन क्या होगा, सेम। मैंने यहाँ पे बी और सी लिख ठीक है। दिया, बी और ए दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। राइट में सेम। शिफ्ट होने के लिए दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये बात अपोजिट। समझ में आ रही है। हाँ सर। ठीक है, और सी से क्या फर्क पड़ता है, सी से क्या फर्क पड़ता है, सी से बस इतना समझ लो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ये है कोई पैराबोला, ठीक है, ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना। ये पैराबोला, अगर आप सी की वैल्यू जो है ये जीरो के लिए है, अगर आपने सी की वैल्यू 5 कर दी तो ये क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 5। ठीक है सर। अगर आपने -5 कर दी तो मुंह तो ऊपर ही खुलेगा।
बस ये क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं, तो सी से ऊपर नीचे ठीक शिफ्ट है सर। होता है फॉर कांस्टेंट से एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई क्या हो गया? हाँ सर। हाँ। अब मैं एक एग्जाम्पल बाद का अभी ले रहा हूं, मुझे पता है ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई बच्चा पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। बट ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ उनके लिए है जो पहले से प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कर चुके हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और ठीक है नहीं तो सर। मैं उसको थोड़ा सा अदरवाइज भी कर देता हूँ। सर पैराबोला में जो सी है वो इंटरसेप्ट की तरह ही काम करता है ना? हाँ बिल्कुल सही, वही एग्जैक्टली सही। अब एक बार यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज ये देख लो कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, आपको याद होगा वो एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर जी थीटा स्क्वायर ये। कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे से करके लिख दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। माइनस का जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा टाइम्स एक्स प्लस जीरो। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई ना? जीरो। हाँ सर। हाँ, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि सी की वैल्यू जीरो होगी तो ओरिजिन से पास करेगा, सी और बी दोनों पे डिपेंड करता है। वाई कोऑर्डिनेट मैंने देखो डिस्कस नहीं किया क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ सी पे नहीं डिपेंड करता, इस पूरे पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने सी की वैल्यू फाइव लिया तो मैंने ऊपर तो शिफ्ट कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर फाइव नहीं लिखा क्योंकि बी पे भी डिपेंड करेगा वो, ठीक है सर। है ना? अगर बी जीरो है, अगर बी जीरो है तो ये सी इक्वल टू ये फाइव हाँ हो जाएगा। लेकिन ये कब होएगा? ठीक है। जब बी जीरो है। अगर बी जीरो है हाँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जीरो नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो उसी हिसाब से शिफ्ट होएगा। क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। हाँ। अब एक बार ध्यान से देख लो जरा, ये हो गया ए विच इज नेगेटिव, बी विच इज पॉजिटिव, सी विच इज जीरो। ठीक है, हाँ सी के सर। साथ रूल है भी नहीं, अपने को पता है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, आप बताओ कैसा ग्राफ होना चाहिए? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होना चाहिए? सर जो इसका मुंह खुलेगा हाँ, वो नेगेटिव वाई की तरफ खुलेगा। ऐसे होगा, इसका मतलब ये इन्वर्टेड यू हो हाँ। गया। ठीक है, बी का मतलब हाँ क्या है? सर। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? सर बी बी पॉजिटिव का मतलब है। इन दोनों का साइन अपोजिट है ना, तो किधर शिफ्ट होगा हाँ पैराबोला? सर तो ये राइट में शिफ्ट होगा। राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो जरा, हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ जो, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं, स्पेशल केस ये था, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? राइट में, राइट में शिफ्ट होगा। लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी तो कुछ ना कुछ है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए है ना, तो ऊपर भी तो शिफ्ट यस होगा। सर। तो इसका मतलब कहने का ये है, देखो बी अपॉन टू है माइनस का, तो ग्राफ जो होगा थोड़ा सा राइट में भी शिफ्ट होना है और थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट होना है। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा? राइट में भी शिफ्ट हो गया और ऊपर भी शिफ्ट हो गया। ये क्लियर है? सर एक बार ये वाई का बता दो एक बार और। ठीक है, बहुत ही गंदे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना? काम चल जाएगा ना? कोई नहीं सर। हाँ हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है ना? वो जैसे उस पे करते थे ड्रॉ तो तुम्हें याद ही है, बोर्ड पे तो अच्छा कर देता हूँ, पर इस पे दिक्कत होती है थोड़ी सी। एनीवेज, देखो माइनस बी अपॉन टू ए, ये हो गया क्या इसका? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स लेकिन कोऑर्डिनेट। बी की वैल्यू नेगेटिव आई है, सॉरी पॉजिटिव है, और ए की नेगेटिव आई है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। यानी एक्स कोऑर्डिनेट की हाँ वैल्यू सर। सपोज करो फाइव हो गई, वर्टेक्स की। हम्म, मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं, अब ये बी स्क्वायर ठीक तो है। पॉजिटिव होना ही होना है, वैसे भी पॉजिटिव है माइनस का, और ए नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव का ही हो गया। पॉजिटिव का कितना हो गया? टेन हो गया कि नहीं हो गया? लगभग मान लेते हैं टेन हो गया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। तो यहाँ कहीं लाएगा, लाई करेगा ना वर्टेक्स फाइव और टेन हाँ सर। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना। ठीक है। और वैसे भी देख लो, इन्वर्टेड होना चाहिए और राइट शिफ्टेड होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। हाँ सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है सर। तो यही तो होता था, किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया किसी एंगल पे तो वो ऐसे ही तो जाता था। हाँ सर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता तो रही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि पावर इसकी वन है इसकी टू है, तो पैराबोला तो होना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। और ऐसा ही वाला होगा,
ऐसे वाला क्यों होगा? क्योंकि इक्वेशन ऐसी है, इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन मैं अगर हाँ। आपको बोलूं कि कोई कोई मोशन है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5t माइनस, सॉरी 5x माइनस 3x स्क्वायर में भी, तो कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल नहीं हो गया ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ए तो ये तुम, सर ए नहीं बी होगा। हाँ सॉरी ये बी है, दिस इज ए तो नेगेटिव हो गया तो हाँ यानी सर। नीचे ही होना हाँ सर। है ना? और माइनस बी अपॉन हाँ टू ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर, पॉजिटिव होगी। हाँ, पॉजिटिव होगी तो राइट में शिफ्ट होना है, तो बस ये हो गया ग्राफ खत्म। हाँ सर, समझा। मतलब उसी का तो एक एग्जांपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, पता है ना तुम्हें? हाँ सर। हाँ, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हम पैराबोला को हैंडल कर लेंगे। ठीक है। अब ठीक है सर। ये तो हो गया, चलो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी तो बात की बात है, लेकिन 1D मोशन में भी यूज होता है ये। ठीक है। ठीक है। हम्म। 1D मोशन में भी यूज होता है। 1D मोशन में कैसे यूज होता है बेटा? आप मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, ये कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया ऊपर से, हम्म। नीचे गिर रहा है, एच हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। ठीक है। ठीक है। तो एस को ले लेंगे माइनस एच, और ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, राइट? जी। क्योंकि यस हमने सर। हमने फिक्स कर रखा है कि डाउनवर्ड को नेगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव। या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर दिया हमने, वो कुछ हाइट तक जा रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है? एच हाइट तक जा रहा है, तो आपकी बारी एस कितना हो जाएगा? प्लस एच। ए इज इक्वल टू माइनस जी ही रहेगा। वी जो है वो जीरो हो जाएगा, अगर चाहिए होगा तो। यहाँ पे ये इनिशियल लॉस की यूज है। ठीक है। हाँ सर। तो है ना, हम पूरे की बात नहीं कर रहे टकरा के वापस आने की, करेंगे, अभी नहीं कर रहे। ठीक है। मुझे क्या ड्रॉ करना है? मुझे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ एक्सटी ग्राफ, और फिर उसी से हम डिस्प्ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो, या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। हम्म। हाँ, तो आप देख लो, लेकिन देखो, मैं पहले वो बोल रहा था ना, अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओरिजिन से फर्क पड़ जाएगा। ओरिजिन कहाँ लेना चाह रहे हो उससे डिपेंड पड़ेगा, या तो आप लो ओरिजिन ग्राउंड पे, या तो आपने जहां से ड्रॉप किया है वहां पर ओरिजिन लो। ठीक है। यहाँ पर तो दोनों पॉइंट सेम ही है, तो ओरिजिन यहीं पे मान लेते हैं। यहाँ तो लेफ्ट वाले में बताओ क्या करना है, बोलो। सर देख लो। सर आप नीचे ले लो इसमें भी। ऊपर लेंगे तो क्या होगा वो बता दूंगा मैं, ठीक है ना? ड्रॉ मैं ओरिजिन नीचे ठीक है लेके कर सर। दे। ठीक है। तो हमें तो इक्वेशन चाहिए पहले तो, है ना? हमें तो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एस इक्वल टू यू टी एस प्लस इक्वल टू डी टी प्लस। हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक्स लिख लेता हूं मैं, पोजीशन बता दूंगा, है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ हाँ ड्रॉ जी। कर लेते हैं, है ना? इनिशियल पोजीशन लेकिन जीरो होनी चाहिए उसके लिए। कोई नहीं, तो फिर ये हम करते हैं। ठीक है। एस टी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। हाफ जीरो। ए की जगह पे माइनस टी और टी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई ना? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल हो गया इसका मतलब। हाँ सर। क्या हो गया बताओ? कैसे ड्रॉ करेंगे? नेगेटिव है तो सर फिर एस यहाँ पे लिख रहे हैं, टी यहाँ पे। नेगेटिव एस की तरफ। हाँ। तो लेकिन शुरू में कहाँ पर, शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ जरा? तो शुरू में जीरो होगा। नहीं, शुरू में जीरो नहीं है। शुरू तो यहां से करा है, मोशन स्टार्ट्स हियर, ड्रॉप्ड। हाँ ठीक है। तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच, हम्म। वो भी प्लस का या माइनस का? सर माइनस का होगा। नहीं, ओरिजिन ये है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर क्या मुझे कोई होगा? समझ में नहीं अच्छा, आया, मुझे कोई समझ में नहीं आया। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये हाइट एच ले लेता हूँ अभी तो मैं फिलहाल, है ना?
आप बस ये हाँ देखो कि इनिशियल पोजीशन जो है, अभी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एच। देखो। हाँ, प्लस का एच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन मानी है ना, तो ये तो एच हाइट ऊपर है ना। तो अगर आप यहाँ पे हाँ वाई एक्सिस मान रहे हो, तो यहाँ पर जो एक्स हाँ कोऑर्डिनेट है x1 है, वो तो एच हो गया ना। ठीक है। ठीक है। और जैसे जैसे अभी हाँ नीचे आएगा इसकी वैल्यू घटेगी और फाइनली जीरो होगी। अगर आप ठीक यहाँ है। पे ओरिजिन मानते, जैसे मैंने पहले बोला था कि ओरिजिन से डिफरेंस आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप ओरिजिन मानते तो आपका ग्राफ जीरो से शुरू हो और फिर कहां तक जाता, माइनस एच तक जाता, -h तक, ठीक है सर। है ना। तो वो बेसिकली ओरिजिन सिलेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एच से ग्राफ शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, शुरू में हाँ डिस्प्लेसमेंट एच है और धीरे धीरे जीरो होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, पैराबोलिक फॉर्म में। और मुंह किधर खुलेगा, नेगेटिव की तरफ। तो ग्राफ ऐसा आएगा बेटा। बात समझ में आ रही है। हाँ सर, समझ में आ रही है। हाँ, ये कब है, जब ये कोलिजन वाला मोमेंट है, जब ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है सरफेस से। ठीक है सर। ठीक है। अगर आपने ओरिजिन सिलेक्ट की होती यहाँ पर ऊपर जीरो, हम्म। तो शुरू में जीरो पे होता, हाँ टी इज इक्वल टू जीरो पे हाँ डिस्प्लेसमेंट सर। जीरो जाता। और उसके बाद ये हाँ घटते 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 कहां तक जाता, माइनस एच माइनस। तक। ये शिफ्ट हो जाता नीचे की तरफ का, ऑब्वियसली। ठीक है। नहीं। हाँ सर। हाँ जी। नेक्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे। और एस इक्वल टू यू, यू भी जीरो नहीं है, हाफ ए। बस हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, यू टी माइनस फाइव टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो। ठीक है। देखने में अच्छा लगे बस हाँ इसलिए, सर। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब आप इसमें बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ। शुरुआत में ओरिजिन पे है, नेगेटिव। हाँ। एस टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो शुरुआत में कहाँ पर है, ओरिजिन। ओरिजिन पे है, जीरो पे है। अब मेरे को बताओ फिर कैसे कैसे वेरी करेगा। ये ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो रेशियो तो और पॉजिटिव आ राइट में जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव आता है तो किधर शिफ्ट होएगा, राइट। राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और कैसे ड्रॉ करें बताओ, ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्स की तरफ उसका वो ऐसा होना है घूमेगा। ना, या नहीं। हाँ ये सर। ये देख लो, हाँ हाँ। हम्म। यही तो है, हमने पहले भी तो कर लिया। हाँ ठीक है। सर। लेकिन हमें कहां तक का ड्रॉ करना है बस, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो हमें ड्रॉ एच हो सिर्फ गया। इतना ही करना है, यहां तक का ही करना है बेटे ड्रॉ। ठीक है सर। ठीक है, ये बचा हुआ नहीं करना मैं ड्रॉ। ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, समझ आ हाँ। गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे थोड़ा सा और काम आगे बढ़ करके। और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये आएगा वापस, नहीं ये वापस नहीं आएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना वापस, और ये नीचे वापस, ये वापस। और पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो बताओ क्या होगा पूरा ग्राफ। यहाँ पे शुरू का तो ग्राफ सेम ही रहेगा, एच से शुरू होगा, जीरो तक हाँ जाएगा। सर। उसके बाद क्या होगा, जीरो से बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ। जीरो से बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हम्म। हाँ, टकरा गया ना यहाँ पे, तो हाँ इक्वेशन सर। हम दोबारा लिख लें। एस इक्वल टू, अब की बारी यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यू टी, और माइनस का फाइव टी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या कहते हैं। हाँ सर। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए इसके लिए हिसाब से, ग्राफ तो इसके हिसाब से ऐसे ही आना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, नहीं। हाँ सर। ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से करोगे भाई, ओरिजिन से शुरू कर दूं क्या दोबारा ग्राफ। नहीं सर। नो, ये कब होता, जब टी इज इक्वल टू जीरो पे होता। तो ये टकराने के बाद हम्म। वापस आ रहा है, टाइम जीरो थोड़ी हो गया दोबारा, या नहीं। हाँ सर। हाँ, तो जीरो नहीं है। टाइम तो यहीं से शुरू होगा ना, और ग्राफ यहीं से शुरू ठीक होगा, है। ऐसे करके शुरू होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और हाँ मैक्स, सर, क्लियर। ये जितनी भी हाइट तक जा रहा है, वहां तक का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक। अगर पूरी हाइट तक चला गया तो पूरा दिखा देना, नहीं गया तो जितना गया उतना दिखा देंगे हम हाइट। क्लियर है ये। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। अब यही चीज जब हम
इस वाले के लिए करेंगे, आगे का हम शो करेंगे, तो ये तो जाके वापस आ रहे हैं, तो सिंपली यही बढ़ जाएगा आगे। नहीं, हम्म। हाँ सर। यही अरे ये तो सेमी सर्कल जैसा लगने लगा, है ना। तो सिंपल यही हो जाएगा हमारा, ये गया ऊपर और ये गया ऐसे नीचे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है इक्वेशन सर। सेम ही रहेगी। बोलो कोई डाउट है तो। नहीं सर। हाँ, लेकिन अब इसमें एक और पेंच है, और वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस के साथ क्या दिक्कत है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता और रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी हाँ ग्राफ सर। का हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दूसरे वाले का भी करेंगे। ठीक है बोलो सर। कोई दिक्कत है। क्लियर है ये। हाँ सर क्लियर है। तो पहले वाले में देखो, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो कैसे करोगे शुरू। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा पहली बात तो, क्योंकि शुरू में तो डिस्टेंस जीरो है, वो पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये तो घट रहा है नीचे की तरफ, ये घट नहीं सकता। हम्म। भाई ये जो है ऐसे, ऐसे है ना ये ग्राफ। हाँ सर। भाई इसकी ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दी ना डिस्टेंस के लिए हमने। बस अब आपको हाँ। क्या करना है, मिरर इमेज लेनी है। ठीक है, ऐसी बढ़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा, एच तक। हम्म। लेकिन उसके बाद ये घट नहीं सकता, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक मिरर लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, ये वाला जो ग्राफ है ये पलट गया, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये उसके ऊपर लगेगा ऐसे के ऐसे की मिरर इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक ठीक है। है, तो कैसे बनेगा ग्राफ बताओ जरा। यहाँ पे हमने क्या लगाना है, मिरर लगाना है। ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए, और इसके ऊपर ये जनरेट होगा, मतलब ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ये एक बार बस देख करके कंफर्म करो, फर्स्ट वाला या सेकंड ठीक। वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर सेकंड वाला सेकंड वाला, वाला होगा। सेकंड वाला नहीं होगा बेटा, फर्स्ट वाला ही होगा ना। ये जो ग्राफ है तो ना, सर। ये ग्राफ, हाँ। मतलब यही आपको शुरू करना है ट्रेंड यहाँ से, ऐसे। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। एक सेकंड होल्ड करना है ना। ठीक है, तो एस शेप का ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए करेंगे तो इसके लिए सिंपल है, ओरिजिन से ये आपने शुरू किया था, यहां तक का तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। फिर हाँ। यहां पर आप मिरर लगाओगे, ये नीचे जाने की बजाय ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये ऊपर। ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे करके शिफ्ट होगा। देख रहे हो ये मिरर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल। हाँ सर। हाँ। तो ये इसके हिसाब से बन जाएगा एस टी ग्राफ।